सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी जुर्म से अपने संघर्ष की कहानी। केमिस्ट्री की बुक चाहिए। हम अपनों की सलामती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी कुछ हदें मैंने भी पार की थी, मजबूर थी। मैं नहीं जानती थी एक छोटी सी पुड़िया मुझसे मेरा घर परिवार सुख चैन सब कुछ छीन लेगी, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था। मेरी जिंदगी में भी खुशी भरे दिन हुआ करते थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asim. Happy birthday to you. चलो बेटा, आप सबको केक खिलाओ, है ना? दादा दादी नानी, चलो आओ। मौसीन, मौसीन सब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। मौसीन, मौसीन सब खाने के लिए पूछ रहे हैं। अम्मी अब्बू को निकलना भी तो है। हाँ। ये क्या हुआ तुम्हारी आँख को? कुछ नहीं, वो सर दर्द कर रहा था तो दवाई ली थी। मैं बाम लगा दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आप लोग खाना खा लो, मैं सोने जाता हूँ। एंजॉय।
क्या रख रहे हैं आप? अरे मैडम, ये भैया का कायाकल्प चूरन है, ये भैया जी को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। बीबी जी, भैया को बोलिएगा उधारी ज्यादा होती जा रही है। उधारी? ऐसे में चूरन आना बंद हो जाएगा, आगे हमें भी जवाब देना पड़ता है। कितने पैसे हुए, घर आके ले जाओ। वो हम भैया से समझ लेंगे, आप जाइए। मोहसिन, मोहसिन, उठो। मोहसिन, ये क्या है मोहसिन? ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये कुछ नहीं, ये मेरी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाई है। वो मदन सब्जी वाले के पास तुमने उधारी छोड़ी हुई है, बताया भी नहीं। बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था वो। पैसों की बात उसने तुमसे क्यों की? मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बाजी, अरे क्या हुआ? बाजी गजब हो गया। वो मदन सब्जी वाला है ना, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? सब्जी की दुकान पर नशा बेचता था वो। मोहसिन, क्या किया तुमने ये? पता है ये कितनी महंगी है दवाई? हमारी 8 साल की शादी के बाद उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, पर मैं ये जानती थी कि जिसने मुझ पे हाथ उठाया वो मेरा शौहर नहीं था। वो शौहर जो कभी मेरा दोस्त था, जिसने किसी वक्त पे मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखने की कसम खाई थी, वो आज नशे में इतना बदल गया था और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना मुझे इस बात का यकीन था, ना उसे उसकी गलती का एहसास, पर मैंने ठान ली थी कि अब उसे इस आदत से आज़ाद करा कर ही रहूंगी। और इसकी शुरुआत मैंने ये सच्चाई हमारे घर वालों के सामने लाकर करी। होश में तो हो बहू, मेरा मोहसिन नशाखोर नहीं हो सकता। मुझे क्या पता वो मदन सब्जी वाला यूनानी दवा के नाम पे मुझे क्या बेच रहा है। झूठ मत बोलो मोहसिन। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड ने कहा है कि तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक एडिक्ट हो, उतना जल्दी सुधार आ जाएगा तुम में। ये घर नहीं रहा, जहन्नुम बन गया है। हाँ अब्बू, जहन्नुम बन गया है ये घर, और इसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं। आप सब लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब्बू, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, पर आपने मुझे दुकान पर बिठा दिया। ज़ारा से मैंने प्यार किया तो ज़ारा ने कहा तुरंत शादी कर लो। मैंने कर ली तुरंत शादी, हो गई तुरंत शादी। क्या मिला? तुरंत बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया तो हमारी बेगम साहिबा बच्चे के साथ घर पर बैठ गई और सारी जिम्मेदारी एक मोहसिन के सर पर आ गई। ये बात कोई समझने को तैयार क्यों नहीं है? आप सब मेरी इस बर्बादी के जिम्मेदार हो। अम्मी आप, अब्बू आप, ज़ारा तुम, और आसिम भी। देखो, आसिम को बीच में मत लाओ। मुझे बुलाया किसी ने? मैंने बुलाया। चलो अंदर चलो, नानी को इंटरनेट पे शॉपिंग सिखाओ। चलो चलो चलो। क्यों जाने दिया उसे? उसे भी पता थी तुम कि उसका बाप एक नशेड़ी है। बहुत तकलीफ दे रहा हूं ना मैं तुम लोगों को, बहुत तकलीफ दे रहा हूं ना अम्मी। मैं अपने आप को खत्म ही कर देता हूं। मैं अब नहीं जीऊंगा। अरे बस, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज किस्सा खत्म कर दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़े से। अरे पागल मत बनो बेटा। हेलो जी, लाख शुक्र। अब्बू, मैंने
मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मिल गई। मोहसिन, मोहसिन अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलके सब कुछ ठीक करेंगे। वाह, यही दिन देखना बाकी था। बेटा जो है घर बैठकर बच्चा संभालेगा और बहू बाहर जाकर नौकरी करेगी। अब्बू आप दुआ कीजिए कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा मोहसिन, खाना याद से खा लेना, ठीक है? देखो, रोटियां कैसरोल में रखी है, सब्जी कढ़ाई में रखी है, और तुम्हें चाय पीने का मन करे तो दूध फ्रिज में रखा है। आज बहुत लेट हो गया, मुझे निकलना है। मोहसिन, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? ज़ारा, मुझे माफ कर दो ज़ारा। उस दिन गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। और सच कहूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम बाहर जाकर काम कर रही हो, वो भी मेरी वजह से। इससे पहले तो जैसे मैंने जॉब किया ही नहीं है। यू फिक्र न, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, ठीक है? अच्छा, कार छोड़ के जा रही हूँ, याद है ना क्या करना है? हाँ, याद है। पहले तुम्हें पिक करना है, फिर हम दोनों मिलकर आसिम को पिक करने जाएंगे। वेरी गुड। चलो, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मोहसिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इंजेक्शन चाहिए। लगवानी है या ले जानी है? लगवानी है। जल्दी। पहले का पेमेंट दे रहा हूँ ना। शहजाद, इसे चेक कराओ, असली या नकली। जल्दी जल्दी।
भाईजान, वो पुराने दिल्ली वाला वापस आ गया अपने बिल से। सब्जी के पैसे लेने क्या? भैया भैया भैया, एक सेकंड। आसिफ, अम्मी आसिफ! कहाँ थे मोहसिन? तुम्हें कुछ इल्म भी है कि आज हुआ क्या है? तुम्हारा बेटा किडनैप होते होते बचा है। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपना फोन बंद करके कहीं नशा कर रहे होंगे। मोहसिन, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? किसी ने गाड़ी में डेंट मार दिया तो रास्ते में मारपीट हो गई। गाड़ी में डेंट मार दिया तो इसमें मारपीट करने की क्या जरूरत थी? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एंटीसेप्टिक लेके आती हूँ। मम्मी अब्बू को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, बस उन्हें फोन करने ही लगी थी। हेलो हेलो मैडम, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है। आपके हस्बैंड आए थे मेरी दुकान पर अपनी गाड़ी गिरवी रखने। क्या करना है, भेज दूं या फिर आप पैसे देंगी? कल तक का टाइम है आपके पास, फिर मैं गाड़ी भेज दूंगा। आप बोल कौन रहे हैं? हेलो, मोहसिन उठो। तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? क्या झूठ? तुमने कार गिरवी रख दी। बोलो, कितने पैसे देने? 5 लाख। अल्लाह, 5 लाख। हमारा जॉइंट अकाउंट कैसे खाली हो गया? मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या तमाशा है? बोलो। सॉरी सारा, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। गाड़ी गिरवी रख दी, तुम्हारी ज्वेलरी भी मैंने गिरवी रख दी। सॉरी। कुछ करो ज़रा, प्लीज हेल्प मी ज़रा कुछ करो प्लीज, वरना मैं आसिम हम सब बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, मैं किसी भी हालत में रिहैब नहीं जाऊंगा। अम्मी खुदा के वास्ते इसे समझाइए ना, अगर मैं रिहैब चला गया तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। अम्मी अब्बू का जीना हराम कर देंगे वो लोग। और आसिम की स्कूल में पता लग गया तो
उसके दोस्त क्या कहेंगे उसे? अम्मी समझाइए इसे, सारे लोग मुझे नशेड़ी समझेंगे। मैंने कह दिया मैं रियाब नहीं जाऊंगा। मैं इतने मफाद में नहीं जी सकता। मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो कैसे छूटेगी लत फिर मोहसिन? छूटेगी। ज़ारा खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो, छूट जाएगी। मैंने आसिम की कसम खाई है ना, छोड़ दूंगा। बेटा अब कह रहा है तो छोड़ देगा ना। अरे अम्मी आप तो समझती नहीं है, चाय की लत तक एक दिन में नहीं छूटती तो फिर ये तो ना मसला है। कैसी बातें कर रही हो तुम? आसिम से बढ़कर मेरे लिए और कुछ है? मोहसिन यहाँ आओ। मैं मोहसिन, मैं अपने परिवार से बेहद प्यार करता हूं और मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी तलब हो ना तो ये सारे पोस्टर्स देख लेना, तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी। और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम मिलके इसे जीतेंगे। हाँ? जी अम्मी कैसी हैं आप? बस नहीं, बस घर ही पहुंचने वाली हूँ। हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आसिम ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जी परसों आऊंगी लेने। रखती हूँ, अल्लाह हाफिज जी। मोहसिन मोहसिन कहाँ गया? मोहसिन 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 उठो। क्या हुआ? हाँ सॉरी ज़ारा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे ढके दो,
मुझे चाहिए, मुझे डगला के दो। मोहसिन, तुमने आसिम की कसम खाई है ना? मैं जानता हूँ, पर मैं सह नहीं पाऊंगा। कुछ भी ला के दो, मैं मर जाऊंगा सारा, मैं मर जाऊंगा सारा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। केमिस्ट्री की बुक चाहिए। उस वक्त मेरे अंदर एक लड़ाई सी चल रही थी। जो गुनाह मैंने मजबूरी में कर दिया था उसका अफसोस मुझे आज भी होता है, लेकिन उस गुनाह को मैं दोहरा नहीं सकती थी। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने परिवार को इस कड़वे सच से सामना कराना ही होगा। इसका मतलब ये घर छोड़कर तुम लोगों का सब कुछ बिक चुका है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मोहसिन है। मोहसिन नहीं अब्बू, उसके नशे की लत। अरे ज्यादा कहानियां मत बनाओ बहू, मोहसिन को भी कुछ कहने दो। मोहसिन, ज़ारा जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ अम्मी, ये सच है, लेकिन सिर्फ आधा। ये बात सच है कि हमारा सब कुछ लूट चुका है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ मैं नहीं हूं। मतलब? अब्बू, अम्मी, मैं आप लोगों को ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये आपकी बहू, यही मेरे लिए टकराती है, इसी की वजह से मुझे लत पड़ गई है। ये आपकी बहू, इसी की वजह से आज मेरी ये हालत है। क्या बोल रहे हो? क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या गलत कह रहा हूं? बुलाओ आसिम को, अभी आसिम को बुलाता हूं। उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ ज़ारा कि तुम मेरे लिए ड्रग्स लेकर नहीं आती हो। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगी और अपने अच्छे होने का नाटक करती रहोगी? अरे बेगम, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जब ये चली जाएगी मोहसिन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अम्मी अब्बू, खुदा की खातिर आसिम को तो मेरे साथ आने दीजिए। अच्छा, ताकि तुम उसे भी खराब कर दो। फिर वो मेरे बिना कैसे रहेगा? जैसे तुम्हारे बिना मोहसिन। बेगम चलिए यहाँ से, वरना जब बेकार में बहस करती रही। अम्मी अब्बू प्लीज।
अब्बू, आहा बेहतरीन। हमें आपके लिए भी है, ये देखिए। आह क्या जच रही हैं। महंगा लग रहा है। अरे महंगा सस्ता छोड़िए, ये सारे ड्रेस ट्राई कीजिए जल्दी। देखा बेगम, हमारे साथ रहते ही 1 महीने में मोहसिन पहले जैसा मोहसिन बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वो काफी वक्त हो गया था तो आप लोगों से मिलने चले आई। आसिम कहाँ है? आसिम? तुमसे मतलब क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या वो एक लफ्ज 3 बार सुनने आई हो? बोल दूं? सबके सामने बोल दूं? बोलो। देखो मैं तुमसे डरती नहीं, मुझे धमकाओ मत। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई। वसीम से मिलना है? आओ आओ, ले चलता हूं तुम्हें। आओ मेरे साथ। मौसी, बेटे से मिलना है ना? अदालत जाओ जाओ। आज फिर से देर कर दी ना? हाँ, वो आ गई थी। उफ़ो, योर वाइफ। जल्दी से डिवोर्स दे दो ना उसे, फिर तुम और तुम्हारा बेटा दोनों यहाँ कानपुर आ जाना, हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरी जान, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मुगलिया खानदान का इकलौता वारिस हूं मैं, तुमसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तलाक के लिए वकील को पैसे देने हैं, वो पैसे भी नहीं है मेरे पास। बस इतनी सी बात? कितने पैसे लगेंगे? 50,000 चलेगा? हाँ, इस वक्त 50 ठीक है। आ गए। बस अब तुम जल्दी से केस फाइल करो और मैं हम दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस सोशल मीडिया पे अपडेट करती हूँ। लव यू रीमा। आई लव यू टू। मोहसिन, ये रीमा खत्री कौन है? उसने तुम्हें सोशल मीडिया पर टैग किया है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे उनके पैसे भी देती है। मैं उसके साथ कानपुर जाके रहने वाला हूँ। असीम को भी ले जाऊंगा, बहुत प्यारी है वो। उसे एक फोन कॉल ने मेरे बसे बसाए घर को और संसार को जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। मैं बस यही चाहती थी कि कुछ भी हो, मुझे मेरे शौहर वापस मिल जाएं, वो पहले जैसे हो जाएं और ठीक हो जाएं। और मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने ये फैसला कर लिया था कि अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सुख चैन के लिए मैं लड़ूंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। मगर उसके बाद जो हुआ, उसको एक बुरे सपने की तरह भी मैं बुला नहीं सकती थी। वो मेरी हकीकत बन चुकी थी।
देखिए मैम, इन नशाखोरी करने वालों के बहुत सारे ठिकाने होते हैं। हो सकता है इन्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे। एक काम कीजिए, आप भी उन्हें ढूंढिए और हम भी इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट सर, क्या साइबर सेल की हेल्प से इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस मिल सकता है क्या? वो मोहसिन इसके ही टच में था, तो हो सकता है इसके साथ कानपुर चला गया हो। तुम मोहसिन कहाँ है? मैं पूछती हूँ मोहसिन। मोहसिन ने अपने अब्बू के घर की पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर दी, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में। अभी तो जो कुछ बचा खुचा है सब एक एक करके मेरे नाम करेगा वो। ऐसे ही थोड़ा ना इतने दिनों से दाना पानी दे रही हूँ उसे मैं। अगर तुम मोहसिन की खैरियत चाहती हो तो उसका पता बताओ। उसने अपने अप्पू अम्मी का खून कर दिया। क्या? मुझे वो कह के गया था कि वो दिल्ली जा रहा है, अपने बेटे को लेके 2 दिन में वापस आ जाएगा। यार शिट। अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आसिम ठीक तो है ना? बेटा आसिम घर पर नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं दिख रहा मुझे। वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। हेलो सर, मैं ज़ारा अहमद। सर मेरा बच्चा किडनैप हो गया सर। मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। उस समय मेरे पलकों के सामने बस मेरे बेटे का चेहरा आ रहा था, और मुझे यकीन था कि उसको ले जाने वाला मेरा शौहर ही होगा, जो आदमी नशे की इतनी बुरी लत में अपने सारे रिश्ते तबाह कर सकता है, जुर्म का सहारा ले सकता है। न जाने वो मेरे बच्चे के साथ क्या कर सकता था, और यही खौफ मुझे हर पल खाए जा रहा था। मोहसिन उठो। मोहसिन होश में आओ। आसिम कहाँ है? आसिम कहाँ है? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ ज़ारा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया, मैं हार गया ज़ारा, मैं हार गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ज़ारा। या अल्लाह। एम्बुलेंस बुलाओ। देखिए मैडम, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आसिम जल्द से जल्द मिल जाएगा।
ठीक है, जाओ। खोला गाड़ी रोक। सर डिक्की डिक्की डिक्की। अरे डिक्की खोल। बेटा टेंशन मत लो, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया है, बस आती होंगी। ठीक है? कहाँ है मेरा बच्चा? आसिर! मैं अपने शौहर को ड्रग्स की उस गंदी लत से नहीं बचा पाई और उसी लत ने उनकी जान ले ली और उन्हें हमसे छीन लिया। मगर आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है, सही सलामत है। मेरी पहचान ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है। बस इसी कोशिश में मैं आज आप सब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि कल को किसी और पे ये मुसीबत आए तो हम बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, दूसरों के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं।